बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये खातून हमारे पास आई थी इलाज के लिए, जो है नफ्सियाती मसाइल थे इनके साथ। जो है ये देखें, नफ्सियाती बीमारियां भी जो है जिस्म पर बोझ होती हैं और इनका भी खून में असर होता है, जो है ना। तो हम ये रगें चेक करते हैं, रगों में हमें पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी क्या है, गम कितना है, गुस्सा कितना है, डिप्रेशन कितना है, टेंशन कितनी है, स्ट्रेस कितनी है। अगर किसी का कोई फोत हो गया तो वो याद करता है तो उसे जो है जिस्म के अंदर जो है गम की लहर दौड़ उठती है। तो इसी तरह इसको ख़त्म करने के लिए कि बंदा असर डाले बॉडी के अंदर, तो उसकी फिर ब्रेन के साथ प्रोग्रामिंग होती है। तो ये खातून मेरे पास आई थी, तो हमने इनकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग की। उन्होंने महसूस किया कि मैं हल्का है। और इलाज करवाने से पहले हम खुद वेट करवाते, तो इलाज के बाद इन्होंने वेट किया, तो उसकी इन्होंने खुद तस्वीरें वगैरह ले ली जो है। तो पूरा 1 किलो, कितना 1 किलो का फर्क आया, कितना फर्क आया था? 1 किलो का 1 किलो का फर्क आया है जो ना, सिर्फ ब्रेन की प्रोग्रामिंग की। यानी आपको कोई दवाई लगाई थी आपको? मैंने नहीं, किसी किस्म की कोई दवाई नहीं लगाई, कोई ऑयल नहीं लगाया हमने, ठीक है ना ही कुछ। जस्ट आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग की थी जो है ना, ब्रेन की जो है। और ब्रेन की प्रोग्रामिंग करने से क्या हुआ कि वो जो नफ्सियाती बीमारियां थी, जो दिल के अंदर कह ले कि जिस्म के ऊपर बोझ बनी हुई थी, वो खत्म हुई। तो उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ था? उसके बाद मुझे हल्का महसूस हुआ था, दिल भी हल्का हो गया था और जिस्म भी। फिर जब मैंने उठ के वजन किया तो वो बिल्कुल मैंने वजन देखकर मैं एकदम चौंक गई, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही जब वजन किया था तो वो 44.15 था, 44.15, और जब बाद में किया तो वो 63.65 था। हाँ, आप देखें, ये नफ्सियाती बीमारी है, खून के ऊपर असरअंदाज होती है और इनका भी वजन होता है। जैसे ही ये खत्म होती है तो खुद ब खुद खून जो है वो रवा हो जाता है और जिस्म में चुस्ती आ जाती है या हशाश पैदा आ जाता है। तो आपको क्या महसूस हुआ था जो है इसमें, कि मतलब जिस्म में सेहत के तौर पे, हेल्थ के ऊपर क्या महसूस हुआ था कि जिस्म में जो है एक तवानाई सी महसूस हुई, एनर्जी सी जो है? हाँ जी, जब जाहिर है कि मेरा लोड कम हुआ तो फिर मुझे फील हुआ कि मैं हल्की हो गई हूँ ख्यालात के एतबार से। जी, ख्यालात के एतबार से भी, और इसके अलावा खून के अंदर भी ग्रोथ होती है कि जिस्म के मसाम खुल जाते हैं जो है ना, और जिस्म में भूख लगना शुरू हो जाती है, सेहत बनना शुरू हो जाती है। इस तरह का कोई मामला हुआ आपके साथ? जी, मुझे बाद में भूख लगी थी, भूख लगी थी ना? हाँ, चले, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो ये नफ्सियाती बीमारियां है, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि वेट कम होता है और कई वेट बढ़ाना चाहते हैं। तो इनका देखे, ये वेट बढ़ाना चाह रही थी लेकिन इनकी ब्लॉकेज क्या थी? ये बोझ थी, नफ्सियाती बीमारियां। तो अब इंशाल्लाह ताला इसका इन्होंने इलाज कर लिया है, मेंटली हेल्थ हुई है, तो अब इसके बाद मेंटली हेल्थ के साथ जो है जिस्मानी हेल्थ भी बनना शुरू हो जाएगी जो है। तो अल्लाह ताला सबको जो है सेहत बनाने की तौफीक अता फरमाए और नेचुरल इख्तियार करे। नेचुरल के साथ जो है इंशाल्लाह जिस्म खुद ब खुद ग्रोथ करता है, हार्मोन भी सही होते हैं, ग्लैंड भी सही होते जाते हैं। तो मसला यही होता है, आयरन की कमी क्यों नहीं दूर होती, कि ये नफ्सियाती बीमारियां जो है ना, ये ब्लॉकेज कर पाती है, जिसकी वजह से जो है वो ऐसा मामला। तो अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए सबको। और कभी किसी को नफ्सियाती बीमारियां हो तो नफ्सियाती बीमारियां खत्म करें, ना कि उसकी दवाइयाँ खा के उनको अपने जिस्म में जारी रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।